वेलकम बैक। तो अब हम 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करने लगे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये है कि पहले हम ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स को आपस में, इधर भी जिधर जिधर मल्टीप्लिकेशन है पहले हम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे। और बाद में क्या करेंगे कि जो हमारी ये जो राइट हैंड साइड है, इधर सिर्फ एक नंबर छोड़ेंगे, जैसे 2 और प्लस एओटा टाइप एक नंबर छोड़ेंगे। ठीक है ना। और दूसरी साइड से फिर वो दो इक्वेशन बनाएंगे और उनको हम इनके बराबर रखेंगे बारी बारी, और एक्स वाई की जितनी वैल्यूज होंगी हम उनको इस साइड पे ले जाएंगे, ताकि एक्स वाई हमें फाइंड करना है तो वो हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और एओटा और कोई कुछ वैल्यू इधर छोड़ेंगे, ताकि हम एओटा डिवाइडेड बाई एओटा करके उसको एओटा ख़त्म कर सकें। अभी इस इक्वेशन में देखें, हमारे पास एक तो एओटा यहाँ पे है 2 एओटा वाई एओटा, और ये भी 2 वाई एओटा और 2 एओटा, ये सारे एओटाज हैं। हम मल्टीप्लाई करके इनको जो एओटा स्केयर बनेंगे उनके में 1 पुट कर देंगे, और बाकी एओटाज को वो इस तरह से करेंगे कि एक एओटा हमारा इस साइड पे आ जाए और दूसरा एओटा हमारा इस साइड पे आ जाए, ताकि वो इधर से एक दूसरे से डिवाइड होके वो क्या हो जाए कि हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है ना। किसी भी नंबर से दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं सेम नंबर को, तो 1 एटलीस्ट हमारे पास आता है। तो इन क्वेश्चन में ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस लगानी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, ज़रा मैं इसको रब करके हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले 3 लेंगे और 3 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अभी ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। वैसे तो ये है कि 3 लिख के तो मैं इन दोनों को लिखूँ, तो 3 जो है ना एक्स के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो ये बन जाएगा 3x। ठीक है ना। प्लस सिमिलरली 3 प्लस प्लस से प्लस वाई के एओटा के साथ होगा, तो 3y एओटा बन जाएगा। अब 2 -2 एओटा की बारी है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होएगा, -2 एओटा इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होएगा। तो अब -2 एओटा एक्स से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये होगा -2 एक्स एओटा, और वाई से होएगा तो प्लस माइनस से -2 वाई, और एओटा दोनों साइड पे है तो एओटा स्केयर बन जाएगा, यहाँ पे एओटा स्केयर इक्वल टू। अब इस साइड पे भी सेम ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये बन जाएगा 2x, और -4y एओटा प्लस 2 एओटा और -1। जी स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन बन गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि एक तो एओटा स्केयर जिधर है वहाँ -1 पुट करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें कि सिचुएशन क्या बनती है। ये 3x प्लस 3y एओटा -2x एओटा और -2y एओटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देंगे यहाँ पे। और दूसरी साइड पे देखें कि ये आपके पास 2x है, -4y एओटा प्लस 2 एओटा और -1। अब ज़रा इसको हम अगर हम गौर से देखें, ये देखें मेरे पास है -3y एओटा, और इस साइड पे भी देखें क्या है -4y एओटा। तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ y एओटा है। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ ये 2x है, इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई को हमने इस साइड पे लेके आना है सॉल्व करने के लिए। और ये 2 एओटा -1 हम इन दोनों को इधर रख सकते हैं, और इन दोनों को हम, क्योंकि हम लिखते कैसे हैं, अमूमन कोई भी नंबर होता है जो इमेजनरी नंबर होता है उसमें ये रियल पार्ट पहले लिखते हैं, -1 पहले लिख के 2 एओटा बाद में लिख देंगे, ताकि वो पूरा जैसे एक नंबर हम लिखते हैं ना वैसे हो जाए। ठीक है, आ गया समझ आपको। तो अब हम आगे चलते हैं। इनको अब मैं कहता हूँ 3x है, ये 3x है प्लस का, और ये 2x उस दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इस साइड पे। तो ये इधर क्या है, x जो है वो प्लस का है, तो इधर आके माइनस बन जाएगा। माइनस मैं साथ साथ इनको थोड़ा सा इकट्ठा भी कर देता हूँ, ये -2x बन जाएगा, -2x। अब ये प्लस आगे 3y एओटा है, और ये -4 एओटा इसके साथ लेके आएंगे, तो ये +4 एओटा बन जाएगा, प्लस y
प्लस 4y एओटा। अब ये लिखेंगे -2x एओटा, और ये माइनस माइनस से जो -1 हमने पुट किया यहाँ पे, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, +2y। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इसको -1 को पहले लिख दें, -1 + 2 एओटा। ये इस साइड पे अब हम इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि एक चीज़ को हमने जो एक्स वाई होगा उसको -1 के बराबर रखना है, और जो इमेजनरी एओटाज होंगे उनको हमने -2 एओटा के बराबर रख के हमने सॉल्व करना है। मतलब इन क्वेश्चंस का यही एक मेथड है। अब ये देखें, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 3x - 2x है, तो प्लस का x बच जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, ये 3y एओटा और 4y एओटा, तो ये प्लस होके +7y एओटा बन जाएंगे दोनों। जी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ये है -2x एओटा और +2y इक्वल टू -1 + 2 एओटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि एओटा की दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देंगे और एक्स वाई की दोनों को, हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अब ये हो जाएगा जी हमारे पास नई पोजीशन x + 2y। इसमें इक्वेशन में आप कोई भी नंबर किसी जगह पे उठा के रख दें, उससे कोई z पे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या होगा, ये मैंने x + 2y किया, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखें कि इसमें दरमियान में प्लस है, तो प्लस के बाद आप ये दो वैल्यूज़ अलग कर सकते हैं, 7y एओटा और -2x एओटा। ठीक है, तो इनको मैंने अलग कर लिया। दरमियान में प्लस है, क्योंकि ये प्लस थी तो मैं प्लस रखी है इन दोनों के दरमियान, सिर्फ ब्रैकेट लगाई है, और -1 + 2 एओटा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुँच गए। ये मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बेचारे इस पे फंसते हैं इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे कि ये जो x + y है ना, x + 2y, इसको 1 के बराबर रखेंगे, क्योंकि इस साइड पे 1 है। ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, x और y हैं, ये 1 के बराबर रखेंगे। और ये जो दो नंबर हैं 7y एओटा + 2x एओटा, इनमें से एओटा कॉमन ले लेंगे और इसको 2 एओटा के बराबर रखेंगे, और एओटा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये बनेगी कि ये जो एक्स वाई को मैं -1 के बराबर रखूँगा और इन दोनों को +2 एओटा के बराबर रखूँगा। जी, तो अब मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, तो अब रखते हैं इसको, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ये x + 2y इक्वल टू -1, और दूसरा क्या होगा, 7y -2x एओटा। में इन दोनों का कॉमन ले लेता हूँ, आप एंड पे भी लिख सकते हैं, इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2 एओटा। अब एओटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है ना, इसको कहता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 2 को मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 7y है ना, ठीक है, 7y -2x इंटू एओटा, ठीक है, इक्वल टू 2 एओटा। तो एओटा अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 7y -2x इक्वल टू 2 एओटा। एओटा इसके साथ क्या हो रहा था, सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे क्या होएगा, डिवाइड। ये हमने एओटा एओटा काट दिया, तो अब हमारे पास ये बन गई 7y 2x -2x इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई है। अब इसके नीचे, अब ये जो 2 को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो ये इक्वेशन 3 बन गई। अब 2 के साथ हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 को हमने मज़ीद उसको एओटा को ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास एओटा इसके अंदर से ख़त्म हो गया, तो अब हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को अगर मैं सीधा कर लूँ कि x पहले ले आऊँ, जैसे -2x, ठीक है, बल्कि इधर ही पिछले स्टेप पे जाके हम इसको ठीक कर लेते हैं, जैसे कि इधर में दोबारा एक लाइन मेरे पास क्या होगा कि मैं -2x पहले लिख लेता हूँ, -2x और +7y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 के नीचे मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y इक्वल टू ये -1 है। अब इसको देखें कि प्लस माइनस अगर हम करें, देखें अब कौन सी चीज़ इसमें से पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। देखें, अगर हम
इसको मैं नीचे वाली इस वैल्यू को माइनस 2x बनाऊँ, 2x बनाऊँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ताकि हम 2 को कैंसिल कर सकें ऐसे उनको प्लस करके, तो y की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद, इसको ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मेरे पास 1 है, इक्वेशन 1 विद 2, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, x प्लस 2y इक्वल टू -1, तो ये होगा 2x पूरी इक्वेशन के साथ, 2 के साथ इधर भी होगा 2, 1 के साथ भी 2x प्लस 4y इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन 3 को दोबारा इसके नीचे लिखता हूँ, ये है जी -2x और प्लस 7y इक्वल टू 2। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने से, क्योंकि प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और ये भी एक प्लस है -2 है, ये भी कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 11y इक्वल टू 0। तो y इधर जब रहेगा तो दूसरी साइड पे जब 0 डिवाइड बाई 11 भी 0 ही होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब ये 0 जो है वैल्यू आ गई y की, इसको मैं इस इक्वेशन किसी में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक हो गया ना। तो मैं इसी में पुट कर देता हूँ 1 में, तो 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y है इक्वल टू -1, ठीक है, -1, y 0 पुट कर दें तो x क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -1, तो x हो जाएगी -1, क्योंकि 2 0 से जब मल्टीप्लाई होएगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है और y की 0 आ गई है, यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। तो इसके अलावा आप स्टूडेंट्स कोई भी जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वो देखते हैं कि वो इक्वेशन जो है ना वो तराजू की तरह बैलेंस होनी चाहिए, यानी ये x और y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में डालूं तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन में ना दोनों वैल्यूज डाल देता हूँ x और y की इधर, ठीक है ना। तो देखें इसका आंसर सही आता है कि नहीं, हमें पता चले हमारा सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। मैं लिखता हूँ, ये देखें x प्लस, ये इसको पड़ताल बोलते हैं, मैं पड़ताल कर रहा हूँ कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, 2y इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं y क्या है 0 है ना, और x -1 है, x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ, प्लस 2y की जगह 0 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये -1 प्लस 0 इक्वल टू -1, तो -1 इक्वल टू -1, ये देखें दोनों सेम आ गए, दोनों साइड सेम आ गई, यानी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ गई। ये देखें इधर 1 था ना माइनस, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब भले इसमें पुट करें, भले इसमें करें, जिसमें मर्जी कर लें, अब भले इक्वेशन 3 में पुट कर दें, इसमें भी करेंगे तो आपको सेम मिलेगा रिजल्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। जब इक्वेशन पे टॉपिक पे हम जाएंगे तो जब मैं आपको वो कराऊंगा तो मज़ीद इसमें हम देखेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स जो है ना वो लॉजिक है, ये वैसे नहीं है, रटा नहीं है, लेकिन आप अगर इन क्वेश्चंस को आपको समझ नहीं आते, आप इन क्वेश्चंस को 2 या 3 दफ़ा करेंगे, आप 3-4 दफ़ा खुद करें तो ये आपको बिल्कुल यानी कि असबर हो जाएंगे। और इसमें ये क्वेश्चन अमूमन ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अमूमन बार बार 2-3 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनको रट लेते हैं। तो आप इनको 2-3 दफ़ा करेंगे तो एग्ज़ाम के करीब जाके करेंगे तो बिल्कुल आपको असबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो यही मेरी आपको एडवाइस है कि इसको करें, देखें कि कैसे होंगे। देखें इधर मैंने एयोटा एक वैल्यू कैसे छोड़ी है, तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना बगैर सोचे समझे। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।